मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से और इसके आदि खंड चैप्टर 4 चौथा अध्याय नेम गिविंग सेरेमनी चाइल्डहुड पास टाइम्स एंड थीव्स किडनैप द लॉर्ड। ये है, 3 लीलाएं इसमें होती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का नामकरण संस्कार जो कि हो चुका है। अब कुछ उनकी बाल्य लीलाएं चल रही हैं, जिसमें से एक लीला हम लोग सुने। महाप्रभु निमाई जब घुटने के बल चलना प्रारंभ कर दिए तो उनके कमर में जो कमर कमर बंध बोलते हैं और उसमें बेल्स लगे रहते थे। तो जब चलते थे ठुमक ठुमक के तो उसमें बहुत सुंदर आवाज निकलती थी। तो उनको देख करके और वो आवाज सुन करके उनके माता पिता सची माता और जगन्नाथ मिश्रा आनंद के सागर में डूब जाते थे। और पूरे कोठियार में पूरे आंगन में ऐसे ही ठुमक ठुमक के चलते रहते थे और बेल बजता रहता था। फिर जब थोड़ा ऐसे ही आंगन में ऐसे ही घूमते रहते थे, जो भी देखते थे सब उसको पकड़ने के लिए दौड़ते थे। तो एक बार एक सांप आ गया था। तो सांप को देखे उसको जाके पकड़ लिया और उसका कॉइल बना करके उसमें लेटे हुए मस्त। और सब जब बाकी आसपास के लोग देखे तो सब लोग जोर से चिल्लाए, हाय हाय सांप के ऊपर बैठा है। और इनको कोई डर नहीं लग रहा है, ये बढ़िया स्माइल करते हुए देख रहे हैं सबकी तरफ। हाँ, फिर वो सांप जो है अनंत शेष थे, भगवान अनंत शेष सांप का रूप लेके आए थे। तो सोचे कि अरे हमारे भगवान के माँ बाप बहुत बहुत डर गए हैं, तो मुझे जाना चाहिए, डराना नहीं चाहिए। बाकी भक्त लोग भी डर गए हैं तो वो निकलने का कोशिश कर रहे थे। और निमाई जो है बार बार उसको पकड़ लेते थे, किधर जा रहा है किधर जा रहा है। फिर बाकी लोग निमाई को उठा लेते हैं गोद में। उसमें से फिर कुछ लोग केहा रक्षा बांधे केहा पढ़े स्वस्ति वाणी अंगे केहा दे विष्णु पादो द कहानी। तो उसमें से कुछ लोग दे उठा करके गोद में लेकर के उनको जो है रक्षा कवच बांधते थे। कुछ लोग जो है स्वस्ति वाणी उच्चारण करते थे। और कुछ लोग उनके शरीर में चरणामृत यानी गंगा जल, विष्णु पादोदक यानी गंगा जल छिड़कते थे उनको भय से, उनके जीवन से अशुभ हटाने के लिए। केहा बोले बालकेर पुनर्जन्म हैला केहा बोले जाति सर्प तेई न लंघिला। समवन सेड दिस चाइल्ड हैज रिसीव्ड अ न्यू लाइफ। कोई बोलता है अरे ये बालक ने तो नया जीवन प्राप्त कर लिया है भाई। वो सांप बहुत विषैला सांप था, उससे बच के आ गया। और समवन सेड दैट वाज ए स्पेशल स्नेक एंड देयरफॉर इट डिड नॉट बाइट हिम। कोई बोला कि वो जो सर्प था वो बड़ा स्पेशल सर्प था, इसलिए इनको काटा नहीं। तो इस प्रकार के अलग अलग लोग बोल रहे थे। द वर्ड जाति सर्प refers to a great snake, the king of snakes, who serves as a bed for the Lord to sleep on. The word tame means that is why, or for this reason, the word langila means bitten, na langila. तो इसलिए वो काटा नहीं, क्योंकि जाति सर्प इज ग्रेट स्नेक, महान सर्प है वो।
हास्य प्रभु गौरचंद्र सबारे चाहिया, पुनः पुनः जाय सबे आने न धरिया. Lord Gaurchandra glanced on everyone present and smiled. He tried again and again to go catch the snake, but they repeatedly stopped him. जो सब लोग डरे हुए हैं और मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, गंगा जल छिड़क रहे हैं, लेकिन गौरचंद्र भगवान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. सबके तरफ देख करके केवल स्माइल करते जा रहे हैं, और सबके जो भी गोद में लिया था उससे छूट अपने आप को छुड़ा करके कोशिश कर रहे हैं उस सर्प को बार बार जाके पकड़ने के लिए. नहीं, सब लोग वापस से उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं. भक्ति करी जय जय सब, वेद गोप्य सुने, संसार भू जंग तारे, न करे लंघन. Whoever hears these confidential topics with devotion will never be bitten by the snake of material existence. जो भी व्यक्ति भक्त इन वेद गोप्य कथा को, वैदिक शास्त्रों में बड़ी गोपनीय जो कथाएं हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कथा, तो जो सुनता है भक्ति के साथ विद फुल फेथ, सो संसार भुजांग तारे न करे लंघन, विल नेवर बी बिटेन बाय द स्नेक ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस. ये भौतिक संसार रूपी सर्प के द्वारा कभी भी उसको नहीं डसा जाएगा. द संसार भुजांग refers to the snake of material existence. काल सर्प, काल सर्प के द्वारा कभी डसा नहीं जाएगा ऐसा व्यक्ति जो इस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुना होगा या सुनता है. When such a snake bites a living entity, he becomes afflicted by the poison of material enjoyment. भौतिक संसार रूपी जो सर्प है, जब किसी व्यक्ति को डस लेता है तो उसको क्या उसका रिजल्ट होता है. हाँ, तो उसका रिजल्ट होता है व्यक्ति ही इज इन्फेक्टेड with the poison of material enjoyment. He becomes afflicted by the poison of material enjoyment. इंद्र तृप्ति रूपी जहर से वो प्रभावित हो जाता है. यानी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो डिजायर है उसको जहर के समान कंपेयर किया गया है. तो समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भी, जिस व्यक्ति के हृदय में इस संसार में इंद्र तृप्ति करने की भावना है, तो इसका मतलब शी इज बीइंग बिटेन बाय द स्नेक ऑफ मटेरियल एक्सिस्टेंस. भौतिक संसार रूपी जो ये भौतिकतावाद, मटेरियलिज्म का स्नेक सर्प के द्वारा डसा जा रहा है बारंबार. अगेन एंड अगेन ही इज बीइंग बिटेन. लेकिन उसको आवाज नहीं होता, वो सोचता है कि मैं तो आई एम एंजॉइंग. so that is illusion. You are not enjoying, you are being enjoyed by the snake of material.